प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हम बात करेंगे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर का एक निबंध है मजदूरी और प्रेम। इस निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक। तो आज की जो कक्षा है वो थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है आपके सेकंड पेपर के अंदर निबंध स्तबक नामक जो पुस्तक है उसमें संकलित है। तो सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं, इनका जन्म जो है वो 17 फरवरी 1881 ईस्वी एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। एबटाबाद पाकिस्तान में जन्म जो है वो किसका हुआ था? सरदार पूर्ण सिंह जी। सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये अपने नाम के साथ में एक शब्द जोड़ते हैं अध्यापक। तो इनके अध्यापक नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इनका व्यक्तित्व जो है वो कैसा रहा होगा। जन्म 81 में एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये निबंधों के कारण चर्चित रहे हैं और द्विवेदी युगीन लेखक रहे हैं। द्विवेदी युग से मेरा आशय है आधुनिक काल में भारतेंदु के युग के बाद में जो कालखंड है 1900 ईस्वी से 1918 तक का जो कालखंड है वो किस नाम से जाना जाता है? ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो 1900 से 1918 के मध्य जो प्रमुख व्यक्तित्व उभर कर आते हैं हिंदी साहित्य जगत में वो है सरदार पूर्ण सिंह जी। तो इनका जो शीर्षक जैसे आप देख रहे हैं मजदूरी और प्रेम, तो आज इनके निबंध पर हम चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। और एक आपको निबंध और पढ़ाया है रामायण, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रचित निबंध है रामायण। और उसी क्रम में तीसरा निबंध जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी का है मजदूरी और प्रेम, जिसकी चर्चा हम आज के सेशन में कर रहे हैं। तो देखिए निबंध की शुरुआत करते हैं। द्विवेदी कालीन निबंध लेखक रहे कौन? द्विवेदी जी के बारे में ये जो बातचीत की जा रही है वो निबंधकार या लेखक यानी सरदार पूर्ण सिंह जी के संबंध में है। द्विवेदी कालीन निबंध लेखक रहे। इनके निबंधों में भावना का वह आवेग एवं कल्पना की वैसी उड़ान मिलती है जिसने आगे चलकर छायावाद की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की पीठिका रखी। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक काल में 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो भारतेंदु युग कहलाता है। 1900 से 1918 तक का जो कालखंड रहा है तो ये द्विवेदी युगीन निबंध लेखक रहे हैं। तो द्विवेदी युगीन निबंध लेखक रहे हैं, इसका आशय ये है कि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जो निबंधकार रहे हैं वो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। और एक बात और कही जा रही है कि छायावाद की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, यानी कौन सी प्रवृत्ति? तो छायावाद की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति जो है इसकी पीठिका यानी इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार की गई है वो द्विवेदी काल में हुई है। छायावादी युग कब से कब तक है? तो आप ध्यान रखिएगा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो कालखंड है ये हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सरदार पूर्ण सिंह जी का संबंध तो द्विवेदी युग से रहा है, लेकिन द्विवेदी युग में इन्होंने जो कार्य किया है ये छायावाद की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। आगे देखिए, उनके निबंध मानवीय आदर्श से अनुप्राणित हैं। ये विशेषता ध्यान रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों की विशेषता आती है मानवीय आदर्श, जिनमें आध्यात्मिकता की एक ऐसी व्यापक किंतु सूक्ष्म और गहन वृत्ति है जिससे उनके निबंध सहजी रोमांटिक धरातल को स्पर्श करते हैं। आध्यात्मिकता दूसरी प्रमुख विशेषता ध्यान रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह जी के साथ में कि सरदार पूर्ण सिंह जी पूर्णतः उनका जो व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे। तो उनके निबंधों में, उनकी लेखनी में, उनकी रचनाओं में अध्यात्म के प्रमाण आपको स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। और दूसरी बात उनकी प्रमुख विशेषता लेखन की बताई गई है मानवीय आधार। थोड़ा सा आप निबंधकार के संदर्भ में जानकारी ज़रूर रखिएगा ताकि निबंध का उत्तर लिखते समय निबंधकार की मानसिकता को भी साथ में दर्शाया जा सके। अगर आप निबंध लिखते समय निबंधकार की मानसिकता को साथ में जोड़ते हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली बनेगा।
तो ध्यान रहे कि इनके निबंधों की खासियत मानवीय आदर्श और आध्यात्मिकता रही है। आगे देखिए, सरदार पूर्ण सिंह पूर्णतया सहृदय व्यक्तित्व से ध्यान रखिएगा। तो इनका जो व्यक्तित्व है वो मानवीय आदर्श वाली बात, सहृदय यानी भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। जीवंत रचनाकार है, अध्यापकीय वृत्ति, सबसे बड़ी बात अध्यापकीय वृत्ति, यानी यहाँ शालीनता जो है, वो सादगी जो है, एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व आपको नजर आएंगे। गहन अध्ययनशील, अब अध्यापक है तो अध्ययनशील होना लाजमी है। अध्ययनशील स्वभाव एवं समन्वित दृष्टिकोण ही वह आधार रहा है जिसके कारण उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान, देखिएगा ये सबसे बड़ी खासियत आ रही है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, पवित्रता और आस्था के भाव को अभिव्यक्त किया है। कौन कौन से शब्द आपके लिए बहुत काम के हैं? तो मानवीय आदर्श, एक बात आप वहाँ से ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आध्यात्मिकता वाली, तीसरी बात सहृदय व्यक्तित्व है, अध्यापक की वृत्ति और गहन अध्ययनशील स्वभाव के हैं, समन्वित दृष्टिकोण इनका रहा है, और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात, पवित्रता और आस्था की बातें जो हैं वो सरदार पूर्ण सिंह जी की लेखनी में साफ तौर पर नज़र आता है। आगे देखिएगा, इसी निबंध की बात करें। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के पुरोधा व्यक्तित्व हैं और इन्हें साहित्य जगत में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो शुक्ल जी ने पूर्ण सिंह की शैली के विषय में लिखते हैं कि उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज़ थी, भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। तो सरदार पूर्ण सिंह जी के जो लेखनी है उससे और उनके व्यक्तित्व से काफ़ी हद तक प्रभावित कौन रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी उनकी तारीफ करने में पीछे नहीं रहे, जो आपको इन शब्दों में साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये प्रशंसा किसकी की गई है? सरदार पूर्ण सिंह जी। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? तो मजदूरी और प्रेम, ये आपका निबंध का शीर्षक दिया है, मजदूरी और प्रेम। तो देखिए, मजदूरी के साथ किसको जोड़ा गया है? प्रेम को जोड़ा गया है। प्रेम शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लेंगे त्याग से, क्योंकि जहाँ त्याग है वहीं क्या है? प्रेम है। तो प्रेम के अंदर त्याग भावना की प्रधानता होती है। और मजदूरी और प्रेम का क्या संबंध रहा है, ये सारी बातें खुलकर इन्होंने उदाहरणों के साथ इस निबंध में रखी है। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक की निबंध सृजन यात्रा का 5वां पुष्प है, यानी इन्होंने जो निबंध लिखे हैं इसमें 5वां निबंध कौन सा लिखा था? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, यह निबंध संवत 1966 तदनुसार, है ना, 1966 की बात है, सितंबर 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन किस ईस्वी में होता है? इस 1912 में। इस निबंध को लेखक ने 8 उपशीर्षकों में विभाजित किया। इस निबंध को जो पूर्ण सिंह जी हैं इन्होंने कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। 8 भाग कौन से? हल चलाने वाले के माध्यम से मजदूरी और प्रेम की परिभाषित किया। दूसरा, गडरिये का जीवन। गडरिया कौन होता है? तो जो भेड़े चराने का काम करता है उसे गडरिया कहते हैं। हल, तो बैलों को, किसान जो है वो बैलों के से हल जोतता है, और हल जोतने वाली सारी विशेष बातें जो है एक कृषक कर्म के यथार्थ को उजागर इन्होंने इस शीर्षक में किया है। भेड़ चराने वाले गडरिये के जीवन पर जो विस्तृत प्रकाश डाला है। तो एक गडरिये का क्या जीवन होता है, भेड़े उस गडरिये के लिए क्या भूमिका है, या कि गडरिये के जीवन में भेड़ों का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ देखने को मिलेगी। मजदूरी का जीवन, और एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसकी क्या जीवन शैली होती है, उसकी क्या भावनाएं होती है, उसका क्या समर्पण होता है, उसका क्या त्याग होता है, या वो अपने शरीर को किस तरीके से इस श्रमिक कर्म में समर्पित करता है, ये सारी बातें हम एक मजदूर के जीवन शैली से समझ सकते हैं। प्रेम और मजदूरी, फिर मजदूरी प्रेम और मजदूरी का मतलब है कि मजदूरी आप धन से चुकाओगे या प्रेम से चुकाएंगे, तो ये बात हमें यहाँ समझ में आएगी। मजदूरी और कला, मजदूरी को पूर्ण सिंह जी ने कला कहा है। मजदूरी और फ़कीरी, जो ईमानदारी से मजदूरी करता है निश्चित रूप से उसमें फ़कीरी का भाव समाहित होता है। समाज का पालन करने वाली दूध और धारा और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो ये 8 भागों में बांटकर इन्होंने, लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये 8 बिंदु ध्यान में अपने जहन में रखिएगा कि कौन कौन सी बातें करते हैं। हल चलाने वाले की, गडरिये की, मजदूरी की जीवन, प्रेम मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध और धारा और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये सारे शीर्षक हमें इस निबंध में देखने को मिलेंगे।
आगे देखिएगा, लेखक ने विचार सूत्रों का ताना बाना बुनकर श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस निबंध की जो आत्मा है वो यहाँ पर रखी गई है। श्रम का महत्व, श्रम यानी काम, मजदूरी, तो मजदूरी या काम जो है उसका क्या महत्व होता है वो यहाँ पर हमें विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से निबंधकार ने इसको सार्थक सिद्ध किया है। उनकी दृष्टि में बोले वाले किसानों, मजदूरों, गडरियों और हाथ के कारीगरों का श्रम पूर्ण निश्चल जीवन एक तपस्या है। इन्होंने इस श्रम को पूर्ण निश्चल जीवन एक तपस्या है, इन्होंने इस श्रम को किसी तपस्या से तुलना की, तपस्या से कम नहीं आंका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के वर्तमान दौर में जहाँ भौतिकता, आधुनिकता की प्रधानता है, तो वहाँ थोड़ा श्रमिक कम हो गया है, श्रमिक का स्थान मशीनों ने ले लिया है। तो व्यक्ति ने श्रमिक के श्रम को महत्व न देने के बजाय मशीनी जीवन को ज़्यादा महत्व देने लगे। तो एक मशीनी जीवन क्या है और एक मानवीय श्रम क्या होता है, इन दोनों की सार्थकता, यथार्थ हमें इस निबंध में देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि निबंध की आत्मा या मूल तत्व क्या है, श्रम के महत्व का प्रतिपादन करना, कि मजदूर की मजदूरी का क्या महत्व होता है वो देखिएगा। लेखक के अनुसार मजदूरी में फकीरी का भी भाव निहित होता है। पूरे निबंध में श्रम और श्रमिकों की महत्ता पर बल दिया गया है। श्रम और श्रमिक, यही पूरे निबंध की आत्मा है, केंद्रीय बिंदु है। पूरा निबंध श्रम और श्रमिक के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। फकीरी एक शब्द आता है, इसका मतलब ये समझिएगा कि मस्त मौलापन जो होता है, पूर्ण समर्पण का भाव होता है, को किसी प्रकार की कोई चिंता का तत्व समाहित नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, फकीरी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक आहुति है, जिसे देकर वह जीवन के लिए उपादेय वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लेखकीय वक्तव्य, मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना ही नास्तिकता है। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात आती है। नास्तिकता की परिभाषा सरदार पूर्ण सिंह जी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। नास्तिक उन्होंने किसे कहा है, जो मानव और मानव के जो मजदूरी है उसका क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। तो कभी भी मनुष्य को अपमानित नहीं करना चाहिए, मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए, या मनुष्य के द्वारा किए गए श्रम का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो लेखक उसे क्या नाम दे रहे हैं, नास्तिकता की संज्ञा देते हैं। तो ये पंक्ति आप ज़रूर याद रखिएगा। जब आप उत्तर लिखें तो उत्तर शैली में अगर ऐसी पंक्तियाँ आप शामिल करते हैं तो आपका उत्तर बहुत प्रभावशाली और आकर्षक बन जाएगा। तो ये परिभाषा, नास्तिकता की परिभाषा सरदार पूर्ण सिंह जी के शब्दों में आप शब्दशः याद रखिएगा कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना ही क्या है, नास्तिकता है। आगे देखिएगा, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण पूर्ण सिंह श्रम को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया घोषित करते हैं। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह जी ने श्रम यानी काम या मजदूरी को किस प्रकार की प्रक्रिया घोषित किया है, तो इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया घोषित किया है कि काम ही पूजा है। ये पंक्ति आपने सुनी होगी। तो काम को पूजा की दृष्टि से कौन देखता है, सरदार पूर्ण सिंह जी। इसलिए इन्होंने इस श्रम को क्या नाम दिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया नाम दिया है। निबंध के अंत में लेखकीय परामर्श जड़ मशीनों की पूजा को छोड़कर सचेतन मजदूरों को गले लगाने से ही मानव का कल्याण होगा, इसी से समाज समृद्ध होगा। इनका ये कहना है सरदार पूर्ण सिंह जी का निष्कर्ष रूप में से कि मशीनों को महत्व नहीं देना है, मशीनी जीवन नहीं जीना है, बल्कि मनुष्य के श्रम को महत्व देना है और मानव को गले लगाना है। मशीन की जगह है, मानव की जगह है। तो मनुष्य को श्रम को पूर्ण सम्मान और सत्कार करते हुए उसे गले लगाना चाहिए, तभी समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के अपन ने निष्कर्ष बिंदु दिखे हैं। फिर आप निबंध में देखिएगा कि निबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी व्याख्या हमें जाननी चाहिए, उन एक एक पंक्तियों की व्याख्या अपन कर रहे हैं। तो सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इस पंक्ति का महत्व सरदार पूर्ण सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं, यानी हम लोग जो हैं वो पादरियों, साधु संतों, पंडितों को दक्षिणा देकर हम ये समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति समर्थ है, सक्षम है, उसी व्यक्ति की अगर आप मदद कर रहे हैं तो ऐसी मदद नहीं होती है। आप ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जो असहाय है, जो गरीब है, जो निम्न वर्गीय है।
अगर वहाँ हम उसकी सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई सहायता जो है वो उपयोगी सिद्ध होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये लोग जो हैं, यहाँ जो भी लोगों का यहाँ हवाला दिया है, अगर आप आज के आधुनिक जीवन में देखोगे तो यहाँ ढोंग, आडंबर, स्वार्थ की प्रधानता नज़र आएगी। यहाँ निष्पक्षता, समर्पण, ये वाली बातें नज़र नहीं आती। तो ये ऐसे चरित्र हैं जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, किसी भी दर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वाकई में एक श्रमिक, एक मजदूर जो होता है और जो मजदूरी करता है, अपने शरीर को तोड़ता, अपना खून पसीना एक करता है, अगर हम उसके श्रम के महत्व को समझकर उसकी सहायता करें तो वाकई में वो दान या पुण्य की श्रेणी में आता है, बल्कि ये वाली बातें नहीं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी यही कहना चाहते हैं कि अगर इन लोगों को अन्न, इनके अन्न, साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन, इनके दान पर पला हुआ ईश्वर जो चिंतन है वो अंत में उसका परिणाम क्या होता है, तो पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तन हो जाता है, जो नकारात्मकता का सूचक है। आगे देखिएगा इस निबंध में और क्या कहना चाहते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। देखिए, हल चलाने वाले यानी एक किसान जो है, एक किसान को, या भेड़ चराने वाला यानी गडरिया, देखिए दो की बात आ रही है। हल चलाने वाला कौन? किसान। भेड़ चराने वाला कौन? गडरिया। ये दोनों प्राय स्वभाव से ही क्या होते हैं? साधु होते हैं। ये बात आप अच्छे से नोट करेंगे कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने किसान और गडरियों को स्वभाव से किसकी संज्ञा दी है? एक साधु की संज्ञा दी है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। शरीर का क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। खेत उनकी हवनशाला है। लेखक ने खेतों को किसकी संज्ञा दी है? हवनशाला की संज्ञा दी। और शरीर को किसकी संज्ञा दी? हवन की संज्ञा दी। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियां की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग की माली का रुधिर याद आता है। देखिए, बाग के माली का रुधिर याद आता है। उनकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं और हवा और प्रकाश की सहायता से वे मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन पंक्तियों की गहराई में जाएंगे, इसमें छिपे अप्रत्यक्ष भावार्थ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक अन्न जो हम घर बैठे आज एक रोटी खा रहे हैं, तो वो अन्न हमारे तक पहुंचा है, तो उस अन्न को पकाने में उस एक किसान की खून और पसीना शामिल होता है, तब जाके वो अन्न हमारे तक पहुंचता है और हम उसे ग्रहण करते हैं। वही बात इन पंक्तियों में कही गई है। एक वो कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं जब अनार के दाने को देखता हूँ तो उनको बाग का जो मालिक होता है, उस बाग के मालिक के रुधिर यानी उसके खून की याद आती है। क्योंकि जो वो अनार का दाना पका है और जिसमें जो रस भरा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, तो आप सोचिएगा कि इस अनार को पकने में, परिपूर्ण होने में, पूर्ण अवस्था तक पहुंचने में उस माली ने उसको सींचा है, तब जाके वो हुआ है। और उस माली ने उसकी कितनी देख रेख करी है, उस माली ने अपना सर्वस्व अर्पण किया है, तब जाके वो एक अनार तैयार हुआ है। तो ये उस गहराई को देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो किस हमारे तक पहुंचने से पहले उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और उन्हें तैयार जो करता है वो वाकई में अपना कितना समर्पण देता है, अपने आप को न्यौछावर करता है, तब जाके वो एक फसल तैयार कर पाता है। तो मूल बातें आप ध्यान रखिएगा। निबंधकार ने इसमें स्वभाव से इन लोगों को साधु की संज्ञा दी है, शरीर को इन्होंने हवन कहा है, खेतों को इन्होंने हवनशाला की संज्ञा दी है, और जो फसल तैयार होती है वो हवन कुंड की ज्वाला की किरणें बताई गई है। और अनार वाला एक उदाहरण ध्यान रखिएगा कि अनार के दाने को देखते हैं, लाल दाना होता है अनार का, तो उन्हें माली के रुधिर की याद आती है। यानी अनार के पकने के साथ परिपूर्ण अवस्था तक पहुँचने में माली की जो भूमिका है, माली का जो श्रम है, वो उन्हें याद आता है। आगे क्या कह रहे हैं, तो जो इसमें उदाहरण दिए गए जिनके, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। कहते हैं ब्रह्माहूत से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती ये उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने किसान को ब्रह्मा की संज्ञा दी है और खेती को ईश्वरीय प्रेम का केंद्र कहा है। जो खेती है वो किसका है? ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्मा से इस सृष्टि की या इस जगत की
उत्पत्ति हुई है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन किसान भी ब्रह्मा के समान है, क्योंकि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने कर दी, लेकिन इन जो मानव है उस मानव का जो जीवन चल रहा है वो किससे चल रहा है? अन्न से चल रहा है। और वो अन्न उस मानव को कौन प्रदान कर रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है? तो उस किसान करा रहा है। अन्न के उत्पादन में मूल जो भूमिका है वो किसकी है? किसान की है। अगर किसान अन्न का उत्पादन नहीं करे तो सृष्टि की रचना तो हो गई है, लेकिन मानव अपना जीवन कैसे चलाएगा? तो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा हैं, लेकिन उस मानव सृष्टि को चलाने के लिए, उस मानव के जीवन को चलाने में जो भूमिका है वो अन्न की होती है, और उसका पूरा श्रेय किसको जाना चाहिए? किसान को जाना चाहिए। ये बात यहाँ कही गई। तो किसान को क्या संज्ञा दी है वो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा की। प्रातःकाल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। यानी एक किसान का जो अस्तित्व है वो उस किसान का अस्तित्व और उसकी जीविकोपार्जन का जो साधन है वो कौन होता है? हल और बैल। तो जो अपनी रोज़ी है जिसके कारण अपना जीवन चल रहा है, सर्वप्रथम प्रातःकाल उठने के बाद किसान उन दोनों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप उसे भाती है। देखिए, दोपहर की धूप से वो परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि उसको अपने कर्म में आनंद की अनुभूति होती है, और कर्म में जब आनंद की उत्पत्ति होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उत्साह से भरपूर होता है, और उस उत्साह के कारण उसे यहाँ धूप भी भाने लगती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैलों और गौओं से प्रेम है, क्योंकि इस परिवार को किससे प्रेम बताया गया है? बैलों और गायों से क्या होता है? प्रेम, क्योंकि उसी में पले बड़े होते हैं। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। शाम और प्राय दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। अचिंतनीय और आध्यात्मिक भावों की वृष्टि कौन कर रहा है? परमात्मा। क्योंकि किसान प्रातःकाल उठ के तो हल और बैलों को प्रणाम कर रहा है, उसी के कारण उसका जीवन चल रहा है और ये सृष्टि चल रही है। लेकिन साथ ही एक बात और बताइए कि वो अपनी आँखों से जब आसमान में देखता है तो वो अपनी आँखों से क्या कर रहा होता है? प्रार्थना कर रहा होता है। क्योंकि एक फसल पकने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जल की, और वो जल हमें किससे प्राप्त होता है? बादलों से। तो किसान जब भी आसमान की तरफ अपनी नज़र उठाता है तो अपनी दृष्टि से वो क्या कर रहा होता है? प्रार्थना। और उस प्रार्थना को परमात्मा स्वीकार करता है और निरंतर उसके आध्यात्मिक भावों की क्या करता रहता है? परमात्मा वृष्टि करता रहता है। आगे क्या कहते हैं निबंधकार? तो देखिएगा, यदि कोई इसके घर आ जाता है, किसान के घर पे अगर कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो यह उसको मृदु वचन यानी मीठे वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो उसका इसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान होता है। तो देखिएगा, एक किसान के लिए पुण्य और आनंद का स्थान किसे बताया गया है? तो घर को बताया गया है। और गाय जो दूध देती है और किसकी खेती जो है वो हरी भरी होती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी होती है। देखिए, एक ऐसा परिवार, ऐसा संतुलित और शांत परिवार की निबंधकार ने कल्पना की है, और किसान के परिवार को ठीक ऐसा ही बताया है। इसलिए इसकी नीयत जो होती है या जो इसका स्वभाव होता है, इसमें कोई खोट या कोई धोखे की भावना नहीं होती है। एक किसान जो है वो अपने कृषक कर्म में ही अपने आप को 100% समर्पित करता है। इसकी नीयत जो होती है वो साफ होती है, यानी ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति होता है। धोखा देता नहीं है, और इसे कोई धोखा भी दे तो उसका ज्ञान भी इसे नहीं होता है, क्योंकि इस क्षेत्र से छल कपट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि इसका जो कुछ भी है वो सारा जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? इसका मकान, क्योंकि वही इसका मकान पुण्य और आनंद का क्या है? स्थान है। यानी अपने परिवार को ही ये अपना संसार समझता है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है। गुरु नानक के यहाँ पर एक बात रखी गई है निबंधकार द्वारा, क्योंकि गुरु नानक ने क्या कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है। गुरु नानक कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, जिसकी नीयत में खोट नहीं होती है, जो छल कपट से रहित होता है। निश्चित रूप से ईश्वर जो है, ईश्वर की कृपा उस व्यक्तित्व पर न्योछावर होती है। और वैसा एक किसान होता है तो किसान पर ईश्वर जो है वो अपनी कृपा सदैव बनाए रखता है। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। यहाँ तक तो बात किसान वाली आई, अब लेखक इसका उदाहरण देकर बात समझाना चाह रहा है गडरिये की। एक बार मैंने बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचा किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं।
गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है और उसकी आंखों में प्रेम लीला छाई होती है। यानी एक गडरिया जो होता है उसका आनंद जो है वो कौन होती है? भेड़ें होती है। तो भेड़ें चराता है और अपने ही मस्ती में मस्त रहता है। गडरिया खुले गगन के नीचे, वो आसमान के नीचे बैठता है, यानी छत ही ये गडरिये का आसमान होती है। और ये यायावरी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, और इसी मौज मस्ती के जीवन के साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। देखिएगा यहाँ पर भी कर्म को प्रधान माना जा रहा है। किसान का सब कुछ उसका खेत खलिहान है, उसका परिवार है, कृषक कर्म है। ठीक वैसे ही भेड़ों ही जो है वो गडरिये की क्या होती है? पूजा है, आराधना है, स्तुति है। ज़रा एक भेड़ बीमार हुई, बस परिवार पर विपत्ति आ गई, क्योंकि सब कुछ कौन थी? भेड़। और एक भेड़ जब बीमार हो जाती है तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। किसके? गडरिया जो होता है बीमार भेड़ के पास ही बैठा रहता है और दिन रात उस काट देता है। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखते देखते गल गई। अगर उसे कोई पीड़ा होती है तो वो किसकी ओर दृष्टि डालता है? आसमान की तरफ, यानी वो परमात्मा को याद करता है, क्योंकि उसका जो कुछ भी है वो सारा भेड़े ही है। और अगर और उस पर कोई कृपा कर सकता है तो वो परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए वो संसार में किसी से उम्मीद नहीं रखता है, अपना सर्वस्व उस भेड़ों को चराने में न्यौछावर करता है, और उसके लिए सब कुछ, उसका अस्तित्व जो है वो कौन होती है? भेड़ें होती है। और दूसरा, अगर किसकी कृपा के लिए वो आशा रखता है तो परमात्मा की। मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से ही चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। देखिए महत्वपूर्ण बात आती है कि मजदूरी का ऋण, यहाँ पर निबंधकार क्या कहना चाहते हैं कि मजदूरी का ऋण जो है वो किससे? प्रेम सेवा से ही चुकता है, धन से नहीं, अन्न से नहीं। यानी आपने मजदूरी की और बदले में कुछ पैसा मिल गया तो वो जो धन है वो अपनी मजदूरी की कीमत नहीं है, बल्कि जो प्रेम और सेवा है वही हमारी सच्ची मजदूरी होती है। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। यानी इस सृष्टि में जो भी होता है वो सब ईश्वर यानी परमात्मा की कृपा से होता है। जो स्रोत इस संसार में सृष्टि में नज़र आते हैं वो सब किसकी देन होती है? परमात्मा की देन है, उन्हीं की लीलाएं होती हैं। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं होता है, जो भी है वो सब किसका है? परमात्मा का किया कराया है। यदि कला है, धर्म है मनुष्य के हाथ से ही, तो ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। ये पहली पंक्ति जो आई थी निष्कर्ष रूप में वही पंक्ति आई। इसलिए मानव हैं तो हमें इस सृष्टि में सिर्फ एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, मानव धर्म का, और एक मानव को सदैव दूसरे मानव की सहायता और सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक जिल्द साज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी। एक उदाहरण दे रहा है यहाँ पर निबंधकार जो हैं। पहला उदाहरण उन्होंने हल चलाने वाले का दिया, फिर उन्होंने गडरिये वाली बात की है, और फिर जिल्द साज की बात कर रहे हैं कि एक जिल्द साज यानी जो जिल्द चढ़ाता है, कवर चढ़ाने वाला होता है, ने जिल्द बांधी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण यानी मृत्यु तक, मेरा आमरण मृत्यु हो गया है, मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बंध जाता है। यानी राम भरत से जिस तरीके से मिले थे और राम भरत के मिलन के समय जो भाव थे, निश्चित रूप से निबंधकार कहते हैं कि उनके हाथ में जब जिल्द चढ़ी हुई पुस्तक उनके हाथ में आती है तो उस पुस्तक पे जिसने जिल्द चढ़ाया था उसके हाथों का मर्म स्पर्श होने होता है। वो उस जिल्द चढ़ाने वाले जिल्द साज के समर्पण, उसके व्यक्तित्व और के भावों से परिचित होते हैं, और उन्हें ठीक वही अनुभूति होती है जो राम और भरत के मिलने पर एक दूसरे को हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा एक जिल्द साज के कर्म कि एक जिल्द साज के समर्पण, त्याग, उन सब तत्वों को कौन महसूस कर रहा होता है? निबंधकार महसूस करते हैं, तभी वो इस प्रकार की बात कह पाएंगे। तो एक श्रमिक के श्रम के महत्व को जानना ज़रूरी है, और वही श्रम यहाँ निबंधकार जो है वो बता रहे हैं। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है। देखो अपने हाथों से किया गया जो काम होता है और मशीनों से किया गया जो काम होता है उसमें रात दिन का फ़र्क होता है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई गई चीज़ में कहाँ है?
जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ़ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की भी शक्ति आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, यानी निबंधकार का यहाँ यही कहना है। एक आलू और एक अचार का इन्होंने उदाहरण लिया है, यानी एक आलू बोया जाता है, उस आलू के पकने तक के आसपास जो झाड़ फूस होती है साफ़ सफाई की जाती है, फिर उस आलू को निकाला जाता है और उस आलू में जो रस या जो आनंद की हमें अनुभूति होती है वो मशीनों से बनाए गए उस अचार के में हमें वो आनंद नहीं आता। यानी खुद के हाथों से किए गए कार्य से जो रस, जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मशीनों के द्वारा किए गए कार्य से उसकी अनुभूति नहीं होती। उसकी वजह या उसका कारण एक ही है कि मनुष्य अपने हाथ से किसी कार्य को करता है तो उसमें प्रेम, त्याग, समर्पण, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। एक मनुष्य एक वस्तु को तैयार करता है, एक कार्य को करता है तो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, अपना खून पसीना एक कर देता है और फिर उस वस्तु का वो निर्माण करता है, तो निश्चित रूप से वो वस्तु जो है वो मूल्यवान और उपयोगी साबित होती है। और ये काम मशीनों से किया जाए तो वो कार्य तो होगा लेकिन उसमें भावों का अभाव रहेगा, और हाथ से किए गए कार्य में वो भाव शामिल रहते हैं और भावों से भरा हुआ होता है तो रस होना उसमें स्वाभाविक है। तो यहाँ निबंधकार यही कहना चाहते हैं कि मशीनों की अपेक्षा हाथ से किए गए कार्य में रस अधिक होता है, वही सार्थक, सत्य और उपयोगी सिद्ध होता है। आगे निबंधकार कहते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 मिलते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी काम ही पूजा है और कार्य से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। यहाँ पर बताया गया है कि सोने चांदियों से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वर्तमान समय में हम भौतिकता या आधुनिक युग की बात करें तो हमें जो आकर्षक वस्तुएं नज़र आती है, मानव की अपेक्षा हम उन्हें ज़्यादा महत्व और मूल्य देते हैं, लेकिन वाकई में मनुष्य के महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें, सोने चांदी में कुछ नहीं रखा है, बल्कि मनुष्य या एक लाइन ये लिखते हैं कि सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता है, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी काम के प्रति जिसका समर्पण भाव और त्याग की भावना होती है, निश्चित रूप से वहाँ से आनंद की प्राप्ति होती है। तो हर आप एक भाग में देखेंगे तो हर जगह निबंधकार ने काम के महत्व को उजागर किया है, और ऐसा काम जिसमें मनुष्य के हाथों का अमूल्य योगदान रहता है, ऐसे काम के महत्व को दर्शाया है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। देखिएगा, अगर मुझे मेरा काम मिल जाए तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति की भी कोई इच्छा या कोई लालसा नहीं रहती। यानी उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, स्वर्ग सा आनंद हमें किसमें मिलता है? हमारे काम से मिलता है। मनुष्य पूजा सच्ची ईश्वर पूजा है। अगर आप मानव की पूजा करते हैं तो मानव की पूजा ही क्या है? सच्ची ईश्वर की पूजा है। यहाँ पे मैं आपको एक पंक्ति, एक आधुनिक युग का एक उदाहरण दूँ कि वर्तमान में देखना कि माता पिता की सेवा करने में जो लोग हैं वो हिचकते हैं। यानी संतानें तो आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है, भौतिकतावाद संस्कृति में जी रही है, और माता पिता जो है वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो यहाँ ईश्वर के लिए आप किसी मंदिर और मस्जिद में हमें भटकना नहीं है। ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में जाके नहीं बैठता है। ईश्वर तो सच्चे मानव के हृदय में निवास करता है, और हमारे माता पिता जो हैं वही हमारे ईश्वर की मूर्त हैं। अतः हमें उन्हें ही, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, बल्कि मूर्तियों की पूजा में हम विश्वास करते हैं और मनुष्य का हम अनादर करते नजर आते हैं। तो हर मानव पूजनीय है, और मनुष्य को मनुष्य के महत्व को समझना चाहिए और हमेशा उसका सहयोग और मदद करना चाहिए, और मानव को मानव के प्रति सम्मान की भावना होनी आवश्यक है। और वाकई में जो ये कार्य कर लेता है, मानिएगा कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे,
अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। देखिएगा, ये एक निष्कर्ष पंक्ति आती है कि ईश्वर का निवास स्थान निबंधकार ने कहाँ बनाया है, तो मनुष्य की आत्मा को, मानव की आत्मा, मानव हृदय में ही किसका निवास है? ईश्वर का निवास है। इसीलिए जब मानव की पूजा करेंगे तो ईश्वर की पूजा स्वतः ही हो जाएगी। तो ईश्वर को किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का निवास स्थान मानव हृदय है। आगे देखिए, तो ये बातें जो हैं वो हमें इस मजदूरी और प्रेम वाले निबंध से समझने में आती है। निष्कर्ष रूप में आप ध्यान रखिएगा कि श्रम और श्रम के महत्व और मानव की पूजा, इन दो बिंदुओं को इस निबंधकार ने इस निबंध में सार्थक सिद्ध किया। अतः हमें मशीनी जीवन से परहेज करते हुए हमें मनुष्य के श्रम को महत्व देना चाहिए। यही इस पूरे निबंध का निष्कर्ष। तो मैं आशा करता हूँ कि ये निबंध आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले निबंध की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।